नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वैदिक साहित्य की बातें तो हो चुकी है, लेकिन उससे जुड़कर जो वेदांग हैं उनका विवेचन मैं आज करूंगा। नाम से ही स्पष्ट है कि वेद के अंगभूत जो शास्त्र हैं उनका विवेचन इसमें होगा। यहाँ पर है क्या कि एक पुरुष के रूप में वेद की कल्पना की गई है कि वेद पुरुष है तो उसके अंग भी कई होंगे। तो उन्हीं में से 6 प्रकार के अंगों की बात कही जाती है जो वेद के लिए उपयोगी शास्त्र हैं। वेद को समझने के लिए जो विषय उपयोगी हैं तो उस रूप में वेदांग हैं। ये संख्या में 6 माने गए हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। कोई ऐसा नहीं है कि हूबहू इसी रूप में क्रम रखा गया हो, ऐसी बात नहीं है। फिर भी हम लोग शिक्षा से शुरू करते हैं। तो वेद को एक पुरुष के रूप में जब माना गया तो उसके इन 6 अंगों के विषय में कहा गया है कौन शास्त्र किस ढंग का अंग है। तो उसके लिए एक कहा गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्र उच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो इस तरह से कहा गया कि छंद जो हैं वो वेद पुरुष के पैर की तरह है और कल्प जो शास्त्र हैं वे वेद पुरुष के हाथ की तरह है। और ज्योतिष जो है वो आंख की तरह है वेद पुरुष का। और निरुक्त जो है वह कान की तरह है, श्रोत्रम उच्यते। और शिक्षा जो है वह घ्राण है, यानी नासिका की तरह है। और प्रधानभूत जो व्याकरण है वह मुख की तरह है। अब हम लोग संक्षेप में एक एक का विवेचन करें, जिससे कि विस्तार से मैं नहीं बताने वाला हूं। आज एक ही दिन में सभी वेदांगों का विवेचन जितना हो सकेगा उतना ही करना चाहूँगा। एक लेखा जोखा उसका हो जाना चाहिए, इस रूप में मैं बतलाऊंगा। तो सबसे पहले चर्चा आती है शिक्षा ग्रंथों की। तो शिक्षा के संबंध में कहा गया है, वर्णाद्युच्चारण प्रकारः यत्र वर्ण्यते अथवा शिक्ष्यते सा शिक्षा। मुख्य रूप से जिस शास्त्र के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण इत्यादि पर विवेचन किया जाता है
तो वर्ण क्या है? अक्षर। तो वर्णों का किस रूप में उच्चारण किया जाना चाहिए, कौन कौन वर्ण होते हैं, किन वर्णों को कैसे रखा जाता है, इत्यादि बातों का जो विवेचन किया जाता है जिस शास्त्र में, उसी शास्त्र को शिक्षा शास्त्र कहा गया। अब ये शिक्षा शास्त्रों की बड़ी लंबी परंपरा है, बहुत सारे शिक्षा ग्रंथ हैं और शिक्षा संग्रह करके पुस्तकें कई स्थान से प्रकाशित हैं। अब उसमें पाणिनि शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, नारदी शिक्षा इत्यादि इत्यादि कई शिक्षाएं हैं। तो इनमें क्या है कि मुख्य रूप से वर्णों के संबंध में और उनके उच्चारण इत्यादि को ध्यान में रखकर उसके विषय में कहा गया है। मैंने वेदों के विवेचन के समय कहा था कि वेदों की बहुत सारी शाखाएं हैं, जो शाखाएं आज अधिकांश लुप्त हैं, प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन उन शाखाओं में अलग अलग ढंग से वर्णों का उच्चारण किया जाता रहा है। तो इस प्रकार के भी कुछ ग्रंथ लिखे गए जिनको शिक्षा ग्रंथों से भिन्न माना गया या शिक्षा ग्रंथों का वो पूरक के रूप में है। इन ग्रंथों को कहा गया है प्रातिशाख्य ग्रंथ। शाखायाम शाखायाम भवम प्रातिशाख्यम। अलग अलग शाखाओं में जिनके संबंध में वर्णों का उच्चारण इत्यादि विवेचित हो, उस प्रकार के शास्त्र को प्रातिशाख्य ग्रंथ कहा गया। तो अनेक प्रातिशाख्य ग्रंथों की भी प्राप्ति होती है जिसमें कि अलग अलग ढंग से अलग अलग उच्चारण की बातें की जाती हैं। अब एक केवल उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहूँगा, जैसे मूर्धन्य श, इसका उच्चारण कुछ क्षेत्र में, जिसमें बंगाल है उससे जुड़कर और भी मिथिला है, इन सब जगहों पर मूर्धन्य श का उच्चारण ख के रूप में होता है। तो इस तरह के उच्चारण की बातें भी इन ग्रंथों में की जाती हैं। और भी बहुत सारे विषय हैं, उनका उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूं। तो यह ग्रंथ कहलाया शिक्षा ग्रंथ। दूसरा जो ग्रंथ है, दूसरे तरह का ग्रंथ जो है, वह है कल्प। कल्प के विषय में भी बहुत तरह से बातें कही जाती हैं, लेकिन वस्तुतः इसमें कल्प्यते अनेनैति कल्पा, जो कल्पना की जाए, तो कल्पित किया जाए। अब इससे भी कोई बहुत स्पष्ट बात नहीं होती है। अस्तु, तो ये कल्प शास्त्र के अंतर्गत, कल्प सूत्रों के अंतर्गत अनेक प्रकार के सूत्र ग्रंथों का उल्लेख होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार के सूत्र ग्रंथ आते हैं, श्रौत सूत्र और स्मार्त सूत्र। श्रौत सूत्र श्रुतियों की परंपरा को ध्यान में रखकर, मैंने वेदों को में जो बातें कही गई हैं उनसे जुड़कर कुछ सूत्र साहित्य हुए कि किस प्रकार से वैदिक जो विधियां हैं उनके संबंध में जो शास्त्रीय पक्ष रखा गया है वो श्रौत सूत्र के रूप में आए हैं। दूसरे ढंग के ग्रंथ जो हैं वो स्मार्त हैं। स्मार्त कहा जाता है गृहस्थों को, स्मृति से संबंधित, स्मृति को मानने वाले स्मार्त।
और इसके भी दो भेद हो जाते हैं, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। गृह्य सूत्र जो हैं वो मुख्य रूप से गृहस्थों को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। गृहस्थों का किस रूप में समाज में व्यवहार होना चाहिए और उनके लिए कुछ दिशा निर्देश इत्यादि की बातें वहाँ पर दी हुई हैं। तो अनेक गृह्य सूत्र भी प्राप्त होते हैं, मैं किसी का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ भी। तो अनेक गृह्य सूत्र हैं, उनमें मुख्य रूप से गृहस्थों के संबंध में जो बातें हैं उनको रखा गया है। और इसके दूसरे ढंग के जो ग्रंथ हैं उनको कहा गया है धर्म सूत्र। धर्म के विवेचन का विवेचन करने वाले जो सूत्र साहित्य हुए उनको धर्म सूत्र कहा गया। और धर्म सूत्रों का ही विकसित रूप जो है वह है धर्मशास्त्र। अब इस पर विवाद है। कुछ लोग मानते हैं क्या कि धर्मसूत्र पहले लिखे गए, बाद में स्मृति ग्रंथ लिखे गए। कुछ कहते हैं कि नहीं, स्मृति ग्रंथ ही प्राचीन है और धर्मसूत्र बाद में लिखे गए। अब जो भी हो, मैं मानकर चलता हूं कि दोनों का समानांतर विवेचन होता रहा और एक और धर्मसूत्र भी लिखे जाते रहे होंगे और दूसरी ओर स्मृति ग्रंथ भी लिखे जाते होंगे। ये स्मृति क्या है, स्मृति ग्रंथ क्या है? तो स्मृति के लिए कहा गया है धर्मशास्त्रं तु वै स्मृति। धर्मशास्त्रों को ही स्मृति ग्रंथ कहा गया। अब ये स्मृति ग्रंथों की भी बड़ी लंबी चौड़ी परंपरा है। 20 या 20 से अधिक स्मृति ग्रंथों की प्राप्ति होती है। और ये स्मृति ग्रंथ हैं क्या? वस्तुतः स्मृति ग्रंथों की जो बात आती है तो सबसे पहला उल्लेख हमको मिलता है मनुस्मृति का। महर्षि मनु द्वारा रचित जो शास्त्र हुआ वह मनुस्मृति है। यूँ तो सामान्य रूप से माना जाता है कि हम मनुष्य हैं, मानव हैं, तो मनु की संतान है। तो क्या हमारे पूर्व पुरुष जो आदि पुरुष मनु हुए हैं उन्होंने ही कोई धर्मशास्त्र लिखा? नहीं, ऐसा नहीं है। बाद के कोई मनु हुए, मनुओं की एक परंपरा रही होगी और उसमें मनु ने धर्मशास्त्र को लिखा और वह मनुस्मृति है। मनुस्मृति बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो विवेचन है वो बड़े स्पष्ट और उस पर कई तरह के विवाद जरूर उठते हैं, लेकिन अपने ढंग से मनुस्मृति में बातें एक क्रम से रखी हुई हैं। लेकिन आगे चलकर एक और स्मृति ग्रंथ हुआ, याज्ञवल्क्य स्मृति। ये याज्ञवल्क्य जो थे वे मिथिला के थे और उन्होंने जो स्मृति ग्रंथ लिखा उसे हम याज्ञवल्क्य स्मृति के रूप में जानते हैं। और उसमें उन्होंने मनुस्मृति की बातें बहुत कुछ स्वीकार की। बहुत सारे जो उसमें विषय हैं उसमें जिस रूप में श्लोक लिखे हुए हैं उन श्लोकों का भाव लेकर कुछ अपने ढंग से
नए नए श्लोक उसमें बना दिए हैं याज्ञवल्क्य ने, या कुछ स्वतंत्र भी हैं। तो यह कार्य याज्ञवल्क्य का था, लेकिन इनकी विशेषता यह है कि उन्होंने स्मृति की बातों को कैटेगराइज किया, वर्गीकृत किया, और वर्गीकरण करने में उन्होंने उसमें 3 बातें कही: आचार, व्यवहार और प्रायश्चित अथवा दंड। तीसरा, प्रायश्चित अथवा दंड। तो उन्होंने पहला विषय रखा आचार, आचरण, सदाचार इत्यादि की बातें। तो मनुष्य को जीवन में आचरण अपना शुद्ध रखना चाहिए। और इसमें 2 तरह की बातें कही गई हैं, एक तो आश्रमों के आचार और दूसरे वर्णों के आचार, उसको वर्णाश्रम धर्म जिसको कहा जाता है, कि 4 जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इन चारों प्रकार के आश्रमों में रहने वाले जो लोग हुए, उनका भिन्न भिन्न रूप से आचरण होता है। उनके विषय में कहा गया। फिर वर्णों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनके आधार पर भी अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग प्रकार के धर्मशास्त्रीय विषय कहे गए हैं। तो इस तरह से स्मृति ग्रंथों में आचार की कल्पना भिन्न भिन्न ढंग से की गई है। दूसरा विषय याज्ञवल्क्य ने रखा, जिसको कहा व्यवहार। यह व्यवहार पद ऐसा है जो सामान्य रूप से हम मानते हैं कि आचरण करेंगे उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह जो व्यवहार शब्द है वह पारिभाषिक है, टेक्निकल टर्म है, और व्यवहार का यहाँ अर्थ है वाद विवाद से जुड़कर बातें रखी गई। जब हम 2 बर्तन भी साथ में रखते हैं तो उसमें ढनढनाहट होती है। तो 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति जब एक साथ मिलेंगे तो मतवैभिन्य होगा। तो उस प्रकार के मतवैभिन्य के कारण जो विवाद होता है उसको व्यवहार कहा गया है। इसी के लिए बहुत सारे धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में अथवा पुराण इत्यादि में बहुत विस्तार से विवेचन आया हुआ है, या अन्य जो शास्त्र हैं, अर्थशास्त्र इत्यादि, उनमें भी इन सब का विवेचन है। तो उसको कहा गया है व्यवहार। तो इसमें भी 2 तरह की बातें आजकल भी मिलती हैं, दीवानी और फौजदारी। तो सिविल कोड और क्रिमिनल कोड, अब तो हाल के दिनों में ही भारत सरकार ने न्याय संहिता लागू की है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें संहिता नाम दिया हुआ है। तो यह बातें हैं। तो ये सब विषय जो विवेचित होंगे वो व्यवहार के अंतर्गत आएंगे। इसलिए व्यवहार जो शब्द है धर्मशास्त्रों में आया हुआ, वह एक टेक्निकल टर्म है, पारिभाषिक शब्द है।
तो ये दूसरी बात है। तीसरा विषय जो है वह है प्रायश्चित। हम समाज में हैं तो हमसे जाने अनजाने गलतियां या पाप कर्म हो जाते हैं, होते हैं। तो उनके लिए कहा गया है कि मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए। इसके विषय में मैं कहना चाहूँगा कि इसका विवेचन क्रिश्चियनिटी में बहुत बढ़िया है। वहाँ पर वो चर्च में जाकर और गॉड के सामने, भगवान के सामने वो कन्फेस करते हैं कि हे ईसा मसीह, हमसे ये गलती हो गई है। और माना जाता है कि उन गलती को वहाँ बोल देने से वह गलती माफ उसका हो जाता है। तो ये एक प्रायश्चित की प्रक्रिया वहाँ पर बहुत विस्तृत रूप से है। उसी प्रकार की बातें हमारे यहाँ भी कही गई हैं, लेकिन बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता है ना। तो इस तरह की बातों के लिए प्रायश्चित की जगह पर दंड की भी व्यवस्था है। तो प्रायश्चित अथवा दंड, राजदंड इत्यादि का उल्लेख होता है। तो इस प्रकार से दंड की व्यवस्था की गई है और व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए और उसके द्वारा उसकी गलतियों का, चाहे उसके पापों का प्रायश्चित होता है अथवा उनको दंडित करके उन्हें समाज के अनुकूल बनाया जाता है। तो यह विषय है याज्ञवल्क्य का। तो याज्ञवल्क्य जो है वो स्मृति ग्रंथों में ज़्यादा मेथोडिकल हैं, क्योंकि उन्होंने 3 भाग में इसको बांटा है। अब इसी में से जो आज का हमारा जो हिंदू लॉ है वह मुख्य रूप से इसी पर आधारित है। और इस याज्ञवल्क्य पर भी 2 प्रकार की टीकाएं मिलती हैं, मिताक्षरा और दाय भाग। तो दाय भाग बंगाल इत्यादि और उसके आसपास का जो प्रांत हैं उनमें वह लागू है और बाकी पूरे भारत में मिताक्षरा का उल्लेख होता है। तो इस तरह से हिंदू लॉ जो है वह याज्ञवल्क्य पर आधारित है और उसमें ये दोनों प्रकार की बातें कही जाती हैं। तो इस तरह से कल्प सूत्र में श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र हुए। एक और विषय विवेचित है जो थोड़ा है तो अलग हटकर इससे, लेकिन उसमें है, वह है सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र। यह वस्तुतः वेदी इत्यादि का निर्माण होता है यज्ञों में, तो उनके लिए नापने की जो विधि है उसको शुल्ब कहा गया है, उस तरह का धागा। तो सुलभ सूत्र के अंतर्गत रेखा गणित की जो बातें आती हैं उनका विवेचन इसमें आया हुआ है। तो यह भी विषय कल्प के अंतर्गत है। तो ये 2 शास्त्र हुए, शिक्षा, कल्प। तीसरा शास्त्र है निरुक्त। निरुक्त की चर्चा मैंने पहले भी की है कि किस प्रकार से महर्षि यास्क जो हैं उन्होंने जो निरुक्त की रचना की है वह हमारा लौकिक संस्कृत साहित्य का पहला ग्रंथ है जो कि शास्त्रीय है।
लेकिन स्वयं निरुक्तकार यास्क जो हैं अपने से पूर्व के 13 निरुक्तकारों का उल्लेख करते हैं और स्थान स्थान पर उन्होंने उनके सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है। तो इसका मतलब है कि हमारा निरुक्त ही शास्त्र ऐसा है जो कि कितना प्राचीन है। आज हमको उनके प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते हैं, यास्क का ही केवल एकमात्र निरुक्त उपलब्ध है, लेकिन वो बहुत विशाल है और उसका विवेचन बहुत ये। इसमें क्या है कि अर्थों की दृष्टि से, शब्दों में जो अर्थ हैं उनकी दृष्टि से इसका विवेचन हुआ है। उसके लिए कहा गया है अर्थावबोधे निरपेक्षतया यत्रोक्तम पदजातम तन्निरुक्तम। निरपेक्ष भाव से, सापेक्ष भाव कहते हैं कि कोई सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार हमको व्यवहार करना चाहिए। जैसे मैं व्याकरण पर आऊँगा तो बतलाऊँगा कि वहाँ पर सूत्र बनाए हुए हैं कि इस सूत्र से ये शब्द निर्मित होगा, इसी का प्रयोग आपको करना है, नहीं तो अशुद्ध कहा जाएगा। यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, हम अर्थ को जानने के लिए जिस तरह से भी चाहें व्यवहार करें, तो यह जो व्यवहार हमारा होगा वह निरुक्त के अंतर्गत होगा। अब इसमें बहुत तरह से शब्दों का अर्थ किया हुआ है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, दुहिता शब्द है। दुहिता कहा जाता है कि वैदिक काल में जो स्त्रियां, लड़कियां होती थीं, वो दोहन कार्य करती थी गाय इत्यादि का, तो गाय का दोहन करती हैं, इसलिए वो दुहिता कहलाई। फिर कहते हैं क्या कि नहीं, दूरे हिता भवती, ये तो जन्म हुआ उसका मायके में, लेकिन वह कल्याण करने कहाँ जाती है, अपने ससुराल में। तो दूरे हितगा माने दूर में हितगामिनी होती है, इसलिए वो दुहिता है। फिर कहते हैं क्या कि नहीं, एक यह भी है कि दुहिता जो होती है वह जीवन भर जब तक वो रहेगी, उसके माता पिता यदि हैं तो उनका दोहन वो करती रहती है, हमेशा उसका मन लगा रहता है कि कुछ हमको माता पिता से प्राप्त होता रहे। तो इस तरह की बातें भी वहाँ कही गई हैं। तो ऐसे ऐसे करके शब्दों के अर्थ को ध्यान में रखकर, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र है, साइंस ऑफ मीनिंग है ना। तो ये हुआ निरुक्त। और इसी निरुक्त की बात मैंने की थी कि उसमें किस तरह से ऋषियों की परंपरा का, ऋषियों के 3 भेदों का विवेचन किया गया है। अस्तु, यह निरुक्त हुआ। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद। छंद जो है, पद्यबद्धता को छंद कहा गया है। मैंने यजुर्वेद के विषय में कहा था, अनियताक्षरावसानो यजु। वहाँ पर गद्य में बातें लिखी हुई हैं तो अनियत अक्षर है। गद्य में कोई सीमा नहीं होती है कि इतना अक्षर हो, इतना अक्षर हो, इतना ये हो, नहीं। लेकिन यहाँ पर है क्या कि नियताक्षर होना चाहिए। और छंद के लिए कहा है छादनात् छंदा, छादन करते हैं, वो आच्छादित करते हैं, मंत्रों को आच्छादित करते हैं। तो इस तरह से ये छंद कहलाते हैं। बहुत सारे छंदों का विवेचन वैदिक से लेकर लौकिक संस्कृत तक में है, लेकिन वैदिक संस्कृत में मुख्य रूप से 7 छंद की बात है, और उसका फिर भेद और भी हुआ है। लेकिन ये 7 छंद जो हैं वो क्रमशः, जिसमें गायत्री छंद सबसे पहला है, गायत्री मंत्र,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र है। फिर उसके बाद एक है उश्रिक, फिर है अनुष्टुप, यह छंद लौकिक में भी बाद में है। उसके बाद बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुभ और जगति, ये 7 छंद हैं। प्रधान रूप से इन 7 छंदों का विवेचन किया जाता है। उसके बाद तो ये छंद शास्त्र हुआ। उसके बाद एक शास्त्र है ज्योतिष। ज्योतिष को अयन, आंख कहा गया है। ये ज्योतिष जो है काल विधान शास्त्र है। काल विधान, काल की गणना करने के लिए। वस्तुतः वैदिक यज्ञ इत्यादि होते थे, तो यज्ञों में जो समय होगा, उस समय इत्यादि कैसा हो, कुछ तरह का हो, कैसा मुहूर्त हो, कैसा वार हो, कैसी तिथि हो इत्यादि का विवेचन जहाँ पर किया जाता है, वह शास्त्र ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष या ज्योतिष दोनों शब्द आते हैं। अब ये ज्योतिष के तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन जो शुरू के वेदांग ज्योतिष पर जो ग्रंथ मिलता है वह है महर्षि लगध के द्वारा। लगध ने 2 प्रकार के ग्रंथों को लिखा। एक को कहा गया है आर्च ज्योतिष, ऋचा से आर्च हुआ है, यानी ऋग्वेद से संबद्ध। तो ऋग्वेद से संबद्ध जो ज्योतिष है उसमें 36 ये श्लोक है। और दूसरा है यजुः ज्योतिष, यजुर्वेद से संबद्ध, उसमें 43 श्लोक मिलते हैं। एक ही लगध के लिखे हुए दोनों ग्रंथ हैं, लेकिन एक में 36 श्लोक हैं, दूसरे में 43 श्लोक हैं। तो बाद में चलकर तो ज्योतिष का बहुत विस्तार हुआ है, अनेकानेक ग्रंथ लिखे गए हैं। तो यह ग्रंथ हुआ। उसके बाद जो एक शास्त्र है वह है, जिसको हम कहते हैं व्याकरण। व्याकरण का अभिप्राय क्या है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति शब्दा इति व्याकरण, शब्द शास्त्र है। मैंने अभी कहा कि निरुक्त जो है वो अर्थशास्त्र है, अर्थ को ध्यान में रखकर लिखा गया है। और यह शब्द कैसे निष्पन्न होगा, कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय इत्यादि, कौन सा उपसर्ग इत्यादि लगाकर जो शब्दों का निर्माण होता है, उसका जिसमें किया गया है वह शब्द शास्त्र हुआ। शब्द शास्त्र पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो इसका व्यवस्थित रूप जो हमको प्राप्त होता है वह महर्षि पाणिनि से मिलता है। और पाणिनि ने वैदिक विषयों को भी वैदिक सूत्र के रूप में रखा और लौकिक सूत्रों को भी एक ही ग्रंथ में अष्टाध्यायी के अंतर्गत उन्होंने रखा है। और सभी अध्यायों में वैदिक बातें भी लिखी हुई हैं और उसमें लौकिक बातें भी हैं। फिर आगे चलकर तो कात्यायन, पतंजलि इत्यादि हुए और अनेकानेक वैयाकरण हुए। तो इस तरह से व्याकरण की एक लंबी परंपरा आगे चलकर मिलती है। तो ये 6 प्रकार के जो शास्त्र हुए, उन 6 शास्त्रों को हम वेदांग के रूप में जानते हैं। आज की बातें इतनी ही। धन्यवाद।